को जलाना Oh हमने my God. छोड़ दिया Very nice. दिल को जलाना हमने छोड़ दिया दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बिल्कुल उसने तुम्हें डंप कर दिया, तुम्हारे अच्छा, प्यार की सही है। कदर नहीं की जिसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रमीज अफाक और आपको भड़ास में खुशामदीद कहता हूं। 14 फरवरी आने वाली है और 14 फरवरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 14 फेब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वैलेंटाइन डे आ जाता है। अब चाहे आप उसको मनाएं या ना मनाएं, लेकिन तकरीबन हर कोई जानता है। कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो कोई कहता है कि मोहब्बत करने वालों का दिन है, मनाना चाहिए। लेकिन अगर वो मोहब्बत ही करते हैं तो फिर एक दिन क्यों? मैं आपको जल्दी से अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अली एलिनोस, बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक वेब सीरीज तावान की है और एक ड्रामा फरियाद में भी एक साइड रोल प्ले किया है और एक वेब चैनल में प्रोड्यूसर भी है। राइट अली? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर सर। अच्छा, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं महाम नदीम, एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत, बहुत ही काइंड शख्सियत। इनके लिए मैं ज्यादा तारीफ करूंगा, बहुत जानता हूँ इनको मैं बड़े अरसे से। सॉरी अली, मैं महाम की ज्यादा तारीफ करूंगा। और उसके साथ साथ एक बेहतरीन मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और ड्रामा के साथ साथ अभी किसी ब्रांड के लिए भी ये शूट्स कर रही हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई में ये फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हैं। ऐसे ही है ना महाम? ऐसी बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, हो गया। चले हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। माम, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट में हैं या फेवर में? यार मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ और मैं कोई फेवर में भी नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? किसी एक जगह स्टैंड लो ना, मतलब अगेंस्ट भी नहीं हूँ, फेवर भी नहीं हूँ, व्हाट डू यू मीन? यार नहीं, लाइक आई डोंट सेलिब्रेट इट, बट अगर जो लोग कर रहे होते हैं तो मुझे बुरा भी नहीं लग रहा होता, बिकॉज मना लें क्या, छोटी छोटी तो खुशी। मतलब सेलिब्रेट ना करना कोई दिल, माजी में दिल टूटने की वजह है या फिर दुनियादारी के लिए सब कहना पड़ रहा है? नहीं नहीं यार देखो, अगर आप किसी से सॉफ्ट प्यार इमेज, नहीं 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 गुड बॉय कैरेक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई देखो यार, मतलब एक दिन का थोड़ी होता है प्यार। अब मैं एक दिन सेलिब्रेट करूँ और मैं पूरा साल इस बंदे से लड़ाई करती रहूँ तो क्या फायदा। हर रोज होता है प्यार का दिन। क्या मेरे बात है, लिए क्या बात कोई स्पेसिफिक दिन या स्पेसिफिक डेट नहीं है। अच्छा, तो चलें इस बारे में तो बाद में आऊंगा कि कोई है या नहीं है। और इस वक्त वैलेंटाइन डे मनाना कोई मतलब एक, यार मतलब वैलेंटाइन डे में एक फूल दे रहा है अगर वो बंदा, जरूरी थोड़ी है। अच्छा अली, आप क्या फेवर में है इसके अगेंस्ट है सर? मैं पहले कहना चाहूंगा कि फक वैलेंटाइंस डे, बट आई सपोर्ट वैलेंटाइन। यार एक्चुअली सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो यू यूज्ड अ फर्स्ट वर्ड, तो सर नॉर्मली जो लोगों को इख्तिलाफ है वो इसी वजह से है कि इस दिन ऐसे मामला ज्यादा हो जाते हैं। but I'll be very honest, I support Valentine's Day personally. ओके, अब इसकी वजह है, भाई इंटरेस्टिंग। देखो, अब जो वैलेंटाइंस को गालियां देते हैं, जैसे मैंने पहले अपना फ्रेज बोला फक वैलेंटाइंस डे, वो लोग पता है क्यों कहते हैं? जिनके पास कोई होता नहीं है, जिनको कोई देता नहीं है, जैसे मैं तो वो फक वैलेंटाइंस डे। जैसे आप, जैसे मैं, या कोई ना ओके, ना मिलेगा कभी, तो वो इतने सड़ जाते हैं अंदर से, इतने खोखले हो जाते हैं कि उनको एक लफ्ज पता चलता है कि फक वैलेंटाइंस डे। वो थोड़े कूल भी दिखे फक बोल के, और थोड़े उनकी मतलब उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा फक बोल के। आई जेन्युइनली लिटरली अली, मैंने लिटरली कॉलेज के लड़कों को रैलीज, मतलब पूरी पूरी रैली निकाल रहे होते हैं और जो कपल डेट मार रहे होते हैं उनको मार रहे होते हैं, ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। बिकॉज पता नहीं क्यों वो लोग सिंगल है, उनके पास होती नहीं होगी ना, तो इसलिए वो कहते होंगे हाँ, हम अकेले हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। जेलसी निकाल रहे होते हैं। इनको कैसे मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? ये जहालत है। ये हमारे मुल्क में एग्जैक्टली, ये जाहिल गलत है। तबका बहुत है, इलिटरेसी बहुत है। हम लोग सब जाहिल के बच्चे हैं, हम लोग ये बिहेवियर करते रहेंगे जब तक मरेंगे, तो वो तो खत्म नहीं होने वाली बदतमीजी। अच्छा अली देखो, अब जैसे अभी माम ने एक एग्जांपल दी, वो रैली निकालते हैं और मारते पीटते फिर रहे होते हैं। यार तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन इजी एक्सेस देके पूरे साल के लिए जो है वो मतलब इन्वॉल्व कर देते हैं रिलेशनशिप में, और कोई मामला उल्टे सीधे, और बहुत सी चीजें यार देखने में आती भी हैं। मैं रमीज, अब ये देखो, अब I'll be very open, I'll be very honest,
जो वैलेंटाइंस डे में कहता है कि यार पीपल हैव सेक्स, इट्स लाइक नॉट अ ह्यूज डील मैन. सेक्स इज अ फकिंग नेचुरल थिंग फ्रॉम हाँ, द और डे उसके वन. लिए कोई 14 फेब का ही इंतजार क्यों करे? हाँ, स्पेसिफिक डे नहीं होता कोई. मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड. अगर आप ये बात कर रहे हैं ना 14 फेब का क्यों इंतजार करें, देखिए भाई, आपकी बर्थडे आती है, आप एक दिन मनाते हैं, पूरे साल मनाते हैं. जिंदा तो आप पूरे साल रहते हैं, लेकिन हाँ, मनाते एक दिन. वैसे अच्छा. वैलेंटाइन डे भी एक दिन बनता है खास तौर पे. तो तो सर आपने आप जो क्यों नहीं मनाते हैं फिर? जब आप इतने फेवर में, तो आप क्यों नहीं मनाते? कोई है नहीं, या मतलब क्या मामला? वही वाला जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया, कोई है नहीं. कोई होता तो मैं छोड़ता वैलेंटाइन डे. चलो हम ढूंढ लेंगे आपके लिए, आप फिक्र मत कीजिए. माम, आपने अपने लिए ढूंढ लिया? नहीं, अच्छा मैम अच्छा, तुम थैंक लोग यू हेल्प थैंक यू. करो यार मेरे लिए भी ढूंढने में. यार मतलब महाम, तुम जैसी बंदी हाँ, अगर वही आपने सिंगल है तो फिर हम लोगों का क्या होगा? मतलब तुम जैसी बंदी मीन्स यू आर माशाल्लाह ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट. तो फिर क्या मसला है, सिंगल क्यों? मतलब वैलेंटाइन डे को सपोर्ट करने वाले लोग, मतलब ठीक है यू आर नॉट अगेंस्ट ना, तो मतलब सपोर्ट करने वाले खुद अकेले घूम रहे हैं, तो मतलब फिर कैसे चलेगा? अच्छी बात है, दूसरे लोगों को देख के खुशी होती है कि भाई वो लोग खुश हैं. और जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ही खुश हो, बंदा अपने आप में खुश रहना चाहिए, उसको Come on, किसी के Maham, साथ Maham, की Maham, जरूरत Maham, नहीं Maham, Maham, stop bullshitting. Please stop bullshitting. है. Please, I please, swear, shut up, I shut up, heard shut a up, shut up. quote. अली you are amazing always. No, I heard a quote Come कि on. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते. You should love yourself. फिर वो सही है रमीज, वो बात कि you can go fuck yourself. So you can easily fuck Yeah. yourself. Love yourself, fuck yourself. Same thing. अपने आप में खुश रहना चाहिए, किसी कोई तीसरा बंदा आके आपको खुश नहीं कर सकता. नहीं, तीसरा नहीं, हम दूसरे की बात कर रहे हैं. तीसरा चलो कहाँ से आ दूसरा गया? कोई दूसरा बंदा आके आपको खुश नहीं कर सकता. आप अपने आप में खुश रहो, अपनी खुशियां अपने आसपास ढूंढो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो बस. तो एक अबे, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी खुशी है भाई. मतलब छोटी छोटी चीज अबे एक बड़ी भाई चीज तुम्हें मिल रही क्या है, तुम होता छोटे के चक्कर में जा है, रही कुछ हो. टाइम की खुशी होती है, फिर उनको कहीं और खुशी मिल जाती है, वो कहीं और चले जाते हैं. अच्छा, तो यार देखो, इसी हाँ, हवाले से तुम्हारा मैं एक सवाल. एक्सपीरियंस बुरा होगा. अच्छा क्या? अली मैं इसी हवाले से एक बात ये पूछना चाहूंगा. अब जैसे हम ने कहा ना यार, वो एक ही दिन का चक्कर होता है. अब यार देखो, 14 फेब को कोई छुट्टी उट्टी तो होती नहीं है ना, उसके नेक्स्ट डे कोई छुट्टी होती है. अब बंदे को अपने वर्क स्ट्रेस है, उसके बाद फिर वो मूवी दिखाए, कोई रेस्टोरेंट बुक कराए, मतलब, और अगर बीवी ना हाँ. मिली तो मजीद स्ट्रेस. तो यार ये तो मतलब, और एक डेट हो मेरे जाए, ख्याल फूल लेके ना जाए, फूल वैसे ही शॉर्ट हो जाते हैं, लग गई और मैंने उसकी. लिटरली देखा है कि लड़कियां बोलती हैं हाँ मुझे आज टेडी डे है, आज रोज डे है, आज चॉकलेट डे है. सीरियसली. यार रमीज, मतलब मैं समझता हूँ कि वैलेंटाइंस डे में एक किक है. देखो आपने और जैसे कहा ऐसे कि केक कोई हमें छुट्टी बिल्कुल नहीं नहीं होती. चाहिए, हमें ऐसे सुनो केक ना, कोई बिल्कुल. पब्लिक हॉलीडे नहीं होती. अब वो जो बंदा है जो ऑफिस में अपनी वो सॉरी, आई एम सॉरी, बेसिकली वो चाहता है कि ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले. वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी से मिलने, उसको फिल्म दिखाता है. उसको उस वक्त साले को सैलरी भी नहीं मिली हुई होती, फिर भी वो पैसे अरेंज करके अपनी एग्जैक्टली. मरवा के नहीं, अपनी 14 गर्लफ्रेंड होती को है, खुश कराने सैलरी जाता है. नई नई आई होती है, सैलरी बची हुई होती है उस वक्त. चलो कहाँ बची हुई होती है, मेड हो जाता है यार महीने का भाई. लेट हो जाता है, तो खत्म हो महीने जाती के है. मिड में थोड़ी खत्म होती है. अरे तुम नहीं, मतलब उस वक्त नई नई नहीं आई हुई होती ना. तुम उस चैनल की बात नहीं करो जिससे तुम पहले हमें मुंसलिक तो थी. हमें तो मिलती 10 12 13 तारीख को थी. सही सही अच्छा, सही. वो पुरानी यादें हम भूल जाते हैं हम, क्योंकि मुझे याद नहीं रखनी भूल है. जाते हैं, रमीज को याद रखने दो. भूल जाओ. रात खैर गई, अली, ये बात बताओ गई, मुझे. बाकी आज. अली अली अच्छा एक बात बताओ. ठीक है, तुमने कहा भाई अभी तुम्हारे पास कोई, जैसे मैं भी सिंगल हूँ, मिलती नहीं हूँ मुझे, तो कोई मैसेज नहीं करती है, तो फिर डबल होने का तो कोई चांस नहीं है बेबी अभी. मुझे मैसेज बहुत करते हैं. अभी अच्छा, एक नहीं मुझे तो रिसेंटली जब मैसेज भी नहीं मैं करती. मतलब बंदा अच्छा, डिमांड में चल रहा है. नहीं हाँ, अली चल तो रहा है, चल माशाल्लाह रहा सुपरस्टार है, अपकमिंग सुपरस्टार है, बहुत वेरी सून भाई इंशाल्लाह. अली की माशाल्लाह, तुमने मैंने एक्टिंग, देखा माशाल्लाह तुम्हारा ड्रामा भाई. ड्रामा देखा You अली grow ने, up. मतलब ही इज अमेजिंग. अली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं बिला वजह के व्यूज नहीं, जो भी देखेगा वो मेरी बात से, देखने के बाद ही ऑफ कोर्स वो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा. Exactly यार, हाँ. थैंक यू सो मच. अच्छा अली, आपने अभी किक की बात की, लेकिन Yeah. भाई ये तो बताओ मुझे, ये किक महसूस कैसे होती है? प्यार व्यार होता भी है, एग्जिस्टेंस है इसकी? और अगर होता है तो वो जो बाल उड़ते हैं और वो भूख नहीं लगती और वो नींद चली जाती है, ऐसा कुछ सीन वीन है क्या? सुनो, हमारे प्यार चलने एग्जिस्ट लगते करता है, हैं, मैं गिटार बताता यस. हूँ. बजने लगता है. हाँ हाँ.
लव एग्जिस्ट, लेकिन जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो ठरक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड ठरक। सो जिसमें वायलिन बजते हैं पीछे, जिसमें गिटार बजते हैं, जिसमें वो फीलिंग आती है ना, वो इंसान हॉर्नी हो रहा होता है उस वक्त। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट्स नॉट लव। डिड यू फील समथिंग बिफोर? एक्सक्यूज मी, डिड यू फील समथिंग बिफोर अबाउट लव? कोई किक मिली कभी? कुछ महसूस हुआ? For someone. well, अब मैं अगर अपने बारे में खुलूंगा ना तो बहुत लंबी डिबेट चलेगी। यार तुम शर्मा रहे हो। वैलेंटाइंस देखो, नहीं, पहला कंसर्न लड़की अपने बारे में खुलने की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ जिस शख्स को वो फील हुआ ही नहीं है और वो बोले तो अजीब सा है, मगर अगर इफ यू से के यस आई फेल्ट, तो फिर तुम्हारी बात में एक वजन आ जाएगा। I felt it. See, I felt it. Where is she now? See, love, man, fuck that, man. Fuck that. Come on. नहीं भाई, पहले तो ये बताओ कि वो तुम्हें छोड़ के गई या उसने तुम्हें छोड़ा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुई? भाई, it was basically one-sided, I think. हाँ, ऐसा है। Kind of. It was, right? But I was, you know what? I was really confused because I wasn't perfectly judging it. मुझे लग रहा था वो she has feelings for me, but she thought I'm a fucking playboy. मुझे बुरा लगने लगा. I used to justify myself. इसमें गलत क्या था? If she felt something about it, but like I would like to say something about Ali. बेचारा, he is not a playboy. बेचारा मतलब? नहीं, बेचारा he is. मतलब तुम इतना श्योर नहीं कैसे कह सकती हो बेचारा? नहीं, I worked with him. पहले my first judgment was wrong, but like जब मेरा खत्म हुआ वो ऑफिस और सब कुछ, तो उससे पहले भी मैंने इसको कहा था कि यार I realized कि तुम genuine बंदे हो, मतलब like he is trustable. अच्छा। And इसकी intentions वगैरह सब कुछ like totally clear. हम इसको ये नहीं कह सकते प्लेबॉय है या इसकी कोई intentions किसी पे खराब है या कोई ठरक वरक नहीं है बेचारे के अंदर. He is straightforward, which is good. तो कहीं वो मैडम इसलिए तो नहीं भाग गई क्योंकि इनमें कोई ठरक थी नहीं, कोई करंट था ही नहीं, उसने कहा बेकार बंदा है, लीव हिम। नहीं यार, अगर प्यार हो तो फिर एक के लिए होना चाहिए, 10 के लिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, एक के लिए ही था ना, लेकिन जब कुछ था ही नहीं, जब उसको कुछ फील ही नहीं होता तो सामने वाली को तो लग रहा था ना 10 के लिए है, तो वो फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो उसको यकीन दिलाता, उसको यकीन दिलाता कि नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए तो तुम भाई वैलेंटाइन डे मना नहीं रहे। रमीज साहब सुने, देखिए मैंने पटाने के सारे स्टाइल की मतलब हर स्टाइल यूज कर लिया कि यार अब पड़ जाए, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप सीरियस रखना था। लेकिन वो शादी सीन, मैं बहुत सीरियस जा रहा था। मैं समझ रहा था अब यहाँ से पड़ जाती है तो 10 बच्चों की माँ तो बनेगी मेरी। ओह नाइस। अच्छा माम, कभी तुम्हें किसी से कुछ इंटरेक्शन प्रॉपर हुआ है? देखो अब हम इंसान हैं, वो कुछ क्रशेस जाते हैं। नहीं, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, आपको हो जाता है, एंड इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि लाइक मैं बोलूं नहीं आई एम वेरी ऐसी वैसी हूँ, तो हुआ है, सबको होता है। नहीं, मुझे तो नहीं, आपका दिल नहीं टूटता, आप अच्छे इंसान नहीं। सबको नहीं होता, सबको नहीं होता। नहीं, लाइक मुझे ऐसा होता है कि जब तक आपके ना दिल पे चोट नहीं लगती ना, आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते। आपको दूसरों के दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। मतलब आपके दिल पे चोट लग चुकी है? Yeah, that's why I'm a good person. तभी No doubt you are a good person. मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। No doubt, there is no debate about your good person. You are amazing. लेकिन वैलेंटाइन डे ना मनाने की वजह फिर ये वही दिल टूटा हुआ, ये जो फिर मैंने पहले सवाल किया था आपने उसको मना कर दिया, तो फिर वैलेंटाइन डे ना मनाने की वजह कि वही दिल के टूटने की वजह हुई ना? नहीं यार, अगर मुझे कोई मिलता है आगे और वो मनाएगा तो मैं भी जरूर मनाऊंगी, पर लाइक ऐसा तो नहीं है कि मैंने दरवाजे बंद कर दिए वैलेंटाइन डे के लिए। अगर जिंदगी में कभी हुआ ऐसा मौका तो मनाएंगे भाई। अभी फिलहाल करंट में कोई भी नहीं है? फिलहाल ऐसा मौका नहीं है, फिलहाल मैं अपने आप को डेट कर रही हूँ। सीट खाली है मतलब? हाँ बिल्कुल खाली है, मतलब चांस अभी कोई चांस नहीं है। नहीं अभी नहीं, मेरे साथ तो मसला है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो कोई मैसेज नहीं करती, तो फिर वैलेंटाइन तो बहुत बात की बात।
नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब चलो सीट खाली है तो लड़के जो है वो ख्वाब देख सकते हैं उस सीट पे बैठने का। हॉट चलो सीट नाइस। पे बैठे। हाँ। अच्छा कभी अली देखो, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, एक तो तुमने बताया कि यू आर इन लव सीरियस, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके अलावा कभी कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड सॉरी टू इंटरप्ट यू। बेसिकली दरवाजे, हम ने दरवाजे का जिक्र किया तो दरवाजे से मुझे याद आया, जो कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आई वाज बेसिकली नॉकिंग एट डोर ऑफ एन एम्प्टी हाउस। वहां पे वैसे कोई था ही नहीं, मैं लेकिन ठक ठक कर रहा था। तो मुझे बाद में पड़ोसियों ने बोला कि अबे उल्लू के पट्टे, खाली है घर, कोई नहीं अंदर। एग्जैक्टली। और उनमें से एक बंदी मैं भी हूँ। क्या मतलब? माम भी है, माम है, जेनिफर है, सबने मुझे बोला। अच्छा ऐसा भी हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं पता ये बात अली? दिस इज वेरी अनफेयर। तुम्हें बताएंगे। वेरी अनफेयर अली। एनीवेज चलो खैर, भारत वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अली अच्छा उसके अलावा कोई और गर्लफ्रेंड्स रही हैं कभी किसी के साथ, कुछ जैसे कुछ दोस्ती वोस्ती? Why are you so concerned about his girlfriends? यार मैं एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूँ, चलो मैं डायरेक्ट आके पूछ लेता हूँ। कभी, अब देखो जो गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं रही, इट मींस शी इज योर हाफ गर्लफ्रेंड, तो किसी हाफ गर्लफ्रेंड ने फुल बावला बनाया है प्रॉपर? तुम बोलो यार मतलब मेरे ये साथ बावला बन ही ना जाए, ये दूसरों को बावला बना देता है। ऐसा है अली? हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही मेरी है। एक रमीज मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 2018 के एंड में। अच्छा। लेकिन वो मतलब मैं उसको गर्लफ्रेंड नहीं कहूंगा, वी वर जस्ट Good figuring friends. out के are we made for each other, no we like you know We are friends with just benefits, friends. but not that case, but still we were just figuring out के हम साथ रह सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा सीरियस थी मुझ में, मैं सीरियस नहीं था। I was just 20 years old man, I was just a fucking kid। Exactly यार, और ये एज भी नहीं होती बिला वजह, क्योंकि फिर आप सेटल नहीं हो, फिर जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती जाती है आप उसको फिर वो चीज नहीं दे पाते। तो अली कहीं ऐसा तो नहीं है महाम कहीं ऐसा तो नहीं है जब ये 18 साल का था इसको कोई पसंद करती थी, फिर जब इसको प्यार हुआ तो उसने इसको पसंद, तो वो तो ऐसा तो नहीं है तूने मुझे पसंद नहीं किया, जा जिसको तू पसंद करेगा वो तुझे पसंद नहीं, ऐसा तो कोई वहां से डायलॉग वायलॉग एक्सचेंज नहीं हुआ था? अच्छा लेकिन मैं आपको एक चीज शेयर कर सकता हूँ रमीज और महम कि please. जब मैंने मेरा मतलब जो भी मेरी वो गर्लफ्रेंड थी 2018 में, जब भी मेरा उससे शॉर्ट ब्रेकअप हुआ, मैं उसको तो एक सीरियस ब्रेकअप भी नहीं बोलूंगा, वो तो मैंने मैसेज पे ब्रेकअप कर दिया। सो रूड ऑफ मी, आई नो, बट लेकिन वो उसने मुझे एक चीज बोली आफ्टर द ब्रेकअप के मैं तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में चले गई थी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट तो नहीं किया ना जो तुम डिप्रेशन में चले गए। What the fuck is wrong with you guys, man? अबे भाई probably you इसीलिए वो fucking डिप्रेशन kids। में चली गई थी because you did not do something। नहीं no मतलब दिल ही नहीं था ना यार, आप कर नहीं सकते जब आपका दिल राजी नहीं हो। काजी तो राजी था, दिल नहीं था राजी। ओके। अच्छा महाम, अगर इस वैलेंटाइन पे कोई तुमसे पूछे कि आर यू गोइंग टू बी माय वैलेंटाइन, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? Someone I know या कोई stranger? यार मतलब समवन यू नो और स्ट्रेंजर, बट अच्छा होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, हेल्थ वेल्थ की खैर है, तो क्या करोगे? नहीं, I will say no because I think कि अगर मैं किसी के साथ जाऊंगी तो उसको मेरा नहीं जाने वाने अच्छा की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ नहीं लाइक अगर किसी के प्रपोजल को यस करती हूँ ओके तो पहले उसके साथ मेरी 102% वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक बिना अंडरस्टैंडिंग के, और अब कोई इस ऐसे हम एज में नहीं है कि अब हम मजाक करें या टाइम पास वाली एज नहीं है, अब स्ट्रेट चल रही है लाइफ, काम चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, तो बस यार अब उसी से करनी है जिससे शादी होनी है, सीधी सी बात है। अच्छा इससे पहले जो किए हैं, जो ड्रामे कर लिए वो कर लिए, अब उससे करनी है जिससे शादी होनी, अब नहीं करते हैं, अब बस खत्म हो चुका है वो एक फेज लाइफ का, अब सीरियस है, कंसंट्रेट है। अब डायरेक्ट अगर कोई पसंद आता है, हाँ महम सही कह रही है। देखो रमी, प्लीज देखो महम सही कह रही है, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके हैं। एग्जैक्टली वी आर वो चुतियापा नहीं करना जो हमने अगर किया हो या जो कर चुका है
उसकी जरूरत ही नहीं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बाप को टाइम दें। आप खुद सोचो, अगर हमें स्टूपिड रिलेशनशिप रखने हैं तो हम कैसे टाइम देंगे? मतलब हम खुद सोचो, हम यूनिवर्सिटी में बिजी हैं, हम काम में बिजी हैं, हमारी शूट्स होती हैं, हम हर जगह मतलब ऑक्यूपाई हैं, सही है। तो आप खुद सोचो, ऊपर से फिर आपको कंटिन्यूअसली कोई कह रहा है मुझे बता के जाओ, मुझे बता के आओ, ये कर, अरे भाई तो तुम शादी कर लो फिर, ये वाले चक्करों में ना। अगर इतना वो करना है, इतनी जासूसी रखनी है तो शादी कर लो। हाँ, फिर शादी कर। नहीं मतलब इतना जासूसी, अगर मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे पूछता है कहीं जा रही हो, कहाँ जा रही हो? नहीं हस्बैंड देखो, द बॉयफ्रेंड उसके पास कोई राइट्स नहीं है, बिकॉज़ देखो शौहर होता है, या उसके हुकूक हैं, उसको अल्लाह ताला ने हक दिया है। और वो होता है कि मतलब लाइक अल्लाह की तरफ से वो रिश्ता बना हुआ है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो मुझसे मेरा बाप बन रहा है तो मैं क्यों जवाब दूं उसे? लाइक मैं जहाँ भी जा रही हूँ। सही हो गया। हाँ, अच्छा जब शौहर होगा, शादी के बाद निकाह हो जाता है, देख आप रिश्ते में होते हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं झुकना पड़ता है, कहीं आपको बोलना पड़ता है अपनी बात। अच्छा आप दोनों से मैं पूछूंगा, माम पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसका कि बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है कितना बड़ा सर्किल होता है, तो लोगों का ये मानना है कि भाई ये जो मोहब्बत तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और हनी है तो मनी है, मनी है तो हनी है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मनी है तो हनी है, अदरवाइज कोई भी नहीं है धनी। यार आई थिंक प्यार है, क्योंकि देखो हम अपने माँ बाप से भी प्यार है, और लव वाली चीज, लव वाला फैक्टर है हमारी जिंदगी में। दोस्तों में प्यार होता है, बहन भाई में प्यार होता है, तो ऐसा नहीं है प्यार नहीं है। और हम किसी अपने घर में माँ बाप से लालच के उसमें तो नहीं रह रहे। तो अगर मैं किसी बहुत अमीर लड़के के पास चली जाती हूँ लेकिन उसकी सीरत अच्छी ना हो तो क्या फायदा? मगर महाम आजकल मैंने तो पर्सनली ब्रेकअप्स तो छोड़ो, मैंने शादियों में बड़े मामलात होते देखे हैं कि भाई अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, तो बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, खत्म हो जाती है बातचीत। तो तुम यार हाँ, हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं वेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट समझती है। वही तो मैं कह रहा था, हेल्दी वेल्दी गया तेल लेने, वेल्दी होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए। यार लेकिन बस ये एक माइंडसेट बना दिया, और लड़की को भी बिला वजह बोल दिया फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट। उसके चक्कर में मैंने आजकल इतनी डाइवोर्सेस देख रही हूँ मैं, तुम्हारी सोच है एब्सोल्युटली कि लव मैरिजेस होती हैं और वो फेमिनिस्ट के चक्कर में। यार देखो अल्लाह ताला ने मर्द को हम औरतों से मजबूत बनाया है, तो आप उस चीज को कैसे फेमिनिस्ट वाले उसमें ला सकते हो कि जो मर्द करेगा वो हम करेंगे? ऐसा नहीं है। और वो फिर एक अलग डिबेट है भाई, औरत को एक माँ बनाया अल्लाह ताला ने, तो उसका रुतबा वहां बहुत ज्यादा कर दिया। अब वहां पे मर्द कैसे उसका माँ का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। Exactly. तो कहीं लेकिन तो अल्लाह मगर ताला बराबरी ने तो मैं नहीं वैसे समझता मर्द को ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, औरत को मतलब लाइक अंदर औरत का दिल बहुत मजबूत बनाया, और आदमी को वैसे ही औरत को मतलब लाइक ऊंचा है दर्जा मर्द का औरत से। तो हम उसके मुकाबले पे कैसे आए? अली आप क्या समझते हैं यार, ये हेल्थ और वेल्थ का जो चक्कर है, ये क्या है? वेल्थ वो पहले फिल्में, अब तो फिल्में भी नहीं बनती हैं कि वो चटनी रोटी पे गुजारा कर लूंगी तुम्हारे साथ, जानू बस मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं नहीं रह सकती। जहाँ पूरा 18-20 साल गुजारती है वहां कहती है मैं नहीं रह सकती। अब तो बोलती है पहले आईफोन 12 दो। हाँ एब्सोल्युटली, माम सही कह रही है कि अब तो कह रहे हैं आईफोन 12 दो भाई, चटनी रोटी तो पॉसिबल नहीं। फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे फिर सोचूंगी बिल्कुल। हम बेसिकली दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी। हमें ये नहीं पता व्हाट लव एग्जैक्टली इज। सी लव फॉर मी पर्सनली लव इज अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड केयर। अगर ये तीन चीजें हैं तो आपको लव है, सही है। और द थिंग जो the shit we are talking about, like people are interested in money more than love, देखो वो लव में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, वो सिर्फ पैसों में होते हैं, सिर्फ पैसा मैटर करता है। मतलब टोटल प्लेजरिज्म दे वांट एक्चुअली। Yeah, that's it, the pleasure. वो basically it's not about love, it's the pleasure they want, it's not the need, it's the want. right I got your point. तो प्यार, देखो प्यार में वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, सही है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, I personally think what is my goal is कि यार
लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो आप दोनों अपना मिलके फ्यूचर बनाओ, दोनों साथ स्ट्रगल करो। अगर उस पॉइंट पे पहुंचना है कि जहाँ पर मैं सोचूं और चीज के हाथ में हो, तो दोनों मिलके मेहनत करो। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो मैंडेटरी है ना। एक रमीज, I'm sorry interrupting you। देखो प्यार, देखो मैं बताता हूँ एक चीज, जरूरी नहीं है लड़के को एक खूबसूरत लड़की पसंद आए। काली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, चश्मिश भी हो सकती है। देखो प्यार, अगर हुस्न से प्यार होता है ना, फिर वो प्यार नहीं होता, फिर वो मैं बताता हूँ वो ठरक होती है। वो बेसिकली हवस का पुजारी होता है इंसान जो हुस्न से प्यार करने लगे। देखो प्यार होता है जब दो कपल की मेंटल वो क्या कहते हैं कंपैटिबिलिटी होती है। दो लोग कंपैटिबल हैं जब दोनों के माइंडसेट सेम है, दोनों के आइडियाज सेम है और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, मैं उसको प्यार समझता हूँ। ये जो तुम लोग कह रहे हो बहन, जो फजूल चुतियापे वाली बातें हैं, नॉनसेंस है। मैं तो बिलीव ही नहीं करता इस शिट में, क्योंकि ये प्यार नहीं है ना यार। यस, ट्रू। ये प्यार नहीं है। अच्छा अली, एक प्यार थोड़ा सा उस तरीके का भी होता है, वो पापा रंजीत जैसा, उस हवाले से वो प्यार कैसा हो? वो देखिए, वो प्यार अगर मैं माँ, मैं ठरक तुम्हें होती देख के, असल में मैंने पहले देखने की कोशिश की अली को, तो अच्छा एक्सप्रेशन निकला नहीं, फिर मुझे मूव ऑन होना पड़ा तुम्हारी तरफ। देखें वो पापा रंजीत, प्यार वैसे नहीं है माम वो। पता है आपको हैं कौन? अली प्लीज जस्ट हाँ, मैंने देखी है, ये हाउसफुल में था अबे ना। अबे हाउसफुल तो नहीं, था, लेकिन पापा रंजीत की तो पूरी हिस्ट्री है यार, मतलब माय फेवरेट पापा रंजीत। मुझे नहीं। बेसिकली मैं बताता हूँ, रंजीत पुराना बॉलीवुड एक्टर है जो कि काम कर रहा है मिड 1970s से। मैंने देखी है और उसकी फिल्में बहुत यार, सारी, मतलब मैं तो स्पेशली देखता था उसकी फिल्म। वो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर था, वो था रेपिस्ट कैरेक्टर था, इसलिए तो उसको पसंद है। बलात्कारी पुरुष कहते हैं, सही है वो, इसलिए गले में ना के ये जो करते माम डू दिस वन टाइम। नहीं ऐसे नहीं अली, हम एक साथ करेंगे, हाथ रखो यहाँ पे सब लोग। ओके अली कम ऑन, चलो स्टार्ट। चलो अली, यार, आई नीड टू गो, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, हाँ चलो महाम, जल्दी से अब मुझे ये बताओ कि वो जो तुम्हारा पहले ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से तुम वैलेंटाइन डे नहीं मनाती, याद आती है? है नहीं। क्यों, मतलब यार दिस इज वेरी अनफेयर, मतलब क्यों याद नहीं आती? यार कुछ मुझे लम्हात होते हैं साथ नहीं गुजरे हुए। आती, मुझे नहीं आती, उसको यकीनन आती होगी, या कहीं ना कहीं आती भी होगी, बिकॉज योर फर्स्ट लव इज योर फर्स्ट लव, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। अच्छा, तो कोई उसको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगी? गुनगुनाना भी थोड़ा सा प्लीज। गुनगुनाऊं यार? यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, अली ने मुझे बताया। आई नो, ओह राइट, गुड। अली ने बताया। नहीं ये सिर्फ मेरा एक मजाक था भाई, मजाक। हाँ सही है यार, मैं गाना वाना नहीं गा रही, पर लाइक आई लव दिस सॉन्ग यार नहीं, दिस इज अनफेयर, थोड़ा सा दो अल्फाज, जस्ट टू लाइंस आई मीन। ओके। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीत लम्हे हमें माय गॉड। ओके, so this was my favorite song when this is my favorite as well. नहीं यार, मैंने बड़ा गाना सुना ये वाला। अच्छा अली, अभी जिन मोहतरमा की आप बात कर रहे थे, जिन्होंने आपको प्ले बॉय और समथिंग समझा, कभी याद आती है उन्हें? ये सवाल है ना, मुझे बहुत घटिया लगता था, पता है क्यों? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस सवाल ने तुम्हें पूरा हिला डाला, यू नो समथिंग कुछ हो रहा है। मुझे भी ऐसी है ये फीलिंग, ऐसा अजीब से इसके एक्सप्रेशंस थे, है ना, मतलब ऐसा लगा पूरा हिला दिया है किसी ने इसके अंदर। हाँ, झंझोड़ दिया है इसकी मोहब्बत, तो मतलब देखो। अच्छा रमीज, देखो अब जाहिर सी बात है, मुझे I'll be very honest, see, she was technically my first love, my first true fucking love, okay? So obviously मुझे एक अटैचमेंट थी, मुझे मतलब मुझे पसंद थी वो, मैं मतलब उसको हर तरह से प्यार करता था, वो जो मैंने अभी बोला है, हर तरह से about affection, care and respect, हर तरह से affection Ramesh, don't be naughty, okay? Don't be naughty, I'm gonna eat you alive, asshole, okay?
but you know the thing is I moved on. Nice, I good. moved on because there's no need to cry. Like मतलब बेकार का जो रोना है वो मतलब बनता नहीं है ना. अब आप कब तक रोएंगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 1 साल? लेकिन मैंने कहा यार मैं हाँ I'll be very honest. मैं मगर दर्द तो 20 होता दिन है में ना move महाम, अली दर्द तो obviously देखो होता है. क्या दर्द तो देखो दर्द जो चीज है ना कह रहा हूँ दर्द तो होता है ना. रमीज दर्द भाई को देखो फिंगर में दर्द डालो आपको मजबूत बनाता है. मतलब मैं मजबूत नहीं हुआ अभी तक फिर. हम क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे भाई वीक कह ऐसे रही हो. नहीं कह रही कि सिर्फ प्यार में धोखा खाने से ही आप मजबूत होते हैं. आपके कभी कभी घर की सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको मजबूत बनाती है. आपके घर के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली फिजिकली मतलब स्ट्रांग आप ये बना कह देते रही हैं कि जलीलो ख्वार होना लाजमी है मजबूत बनने के लिए. हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एग्री विद महम. देखो भाई Okay. अब मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आप दफ्तर जाते हैं, सही है, जब तक आप बॉस की डांटे नहीं सुने, जब तक बॉस आपके आपको पास है ना इश्यू नहीं आता. ठीक जब तक बॉस आपकी एस पे किक नहीं मारे ना, आप औकात में नहीं आते, आप ठीक है. सीखते नहीं है. जब तक ऐसा ही आपकी मतलब आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जब तक बॉस या कोई भी ऐसा बंदा जो कंसर्न पार्टी आपकी गाना है ना, जब तक आप नहीं सीखोगे. आई एम सॉरी. ये मैम इफ यू आई थिंक यू कैन एग्री विद मी. तो आई जब टोटली तक आपको एग्री लात नहीं पड़ेगी ना, तो आप नहीं सीख पाओगे. अली मेरी आप नजरें झुक गई हैं आपकी बातें सुन के. अल्लाह माफ करे. अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. भाई ये जिंदगी का सच है. ये सच है. उसकी यार ये एक जुबान गंदी है बट लाइक व्हाट ही इज सेइंग इज 100% सच. अच्छा. देखो ये रियलिटी चेक दिया है मैंने रमीज, तुम्हारे मुंह पे दिया है, सही है. ये यार याद चलो रखना. गाइस आई नीड टू गो. यू पीपल कंटिन्यू. यार अच्छा तुम चली जाना. एक मेरे आखिरी सवाल का जवाब ये देती जाओ कि क्या वैलेंटाइन डे पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं? और अगर वो बंदा रोमांटिक, बस लास्ट क्वेश्चन जवाब दे दो, अगर वो बंदा यार रोमांटिक नहीं है, सीधा साधा सा है, मतलब ही लव्स हिज वाइफ और गर्लफ्रेंड, लेकिन रोमांटिक नहीं है, तो यार उसमें कितनी लग जाएगी? मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बढ़नी चाहिए. यार जहाँ देखो एक्सपेक्टेशंस आपकी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती हैं तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं. तो इससे अच्छा बंदा ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करे. बस ठीक है यार, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो बंदा आपके साथ लॉयल है. अब जरूरी नहीं है हर वीकेंड आपको कहीं घुमाने लेके जाए या हर वीकेंड आपको गिफ्ट्स लाके दे तो उसका प्यार नजर आएगा. उसकी लॉयल्टी आज के जमाने में, उसकी अगर लॉयल्टी आपके साथ है, अगर वो ऑनेस्ट है आपके साथ, दैट्स द ट्रेजर फॉर यू. अच्छा महाम वन मोर थिंग यार. अभी देखो ये कोरोना का बड़ा मामला चल रहा है, जबरदस्त किस्म का. अली आपसे भी सवाल है, ठीक है ना? कोरोना का मामला चल रहा है और इस वक्त अगर वैलेंटाइन डे हुकूमत की जानिब से नहीं बनाने दिया गया तो क्या ये फ्रीडम ऑफ वायलेशन होगी? सॉरी, वायलेशन ऑफ फ्रीडम होगा? नहीं बिल्कुल नहीं. देखो भाई वैलेंटाइंस डे तो न्यू ईयर नहीं मनाने दिया, न्यू ईयर नहीं सुनो. मनाने दिया, कुछ नहीं मनाने दिया, तो फिर वैलेंटाइन डे तो खैर हो गई, चलो घर तो में क्या मना लो. क्या 14 फेब के बाद कोरोना केसेस में बढ़ावा आप देख रहे हैं? आई डोंट थिंक सो. अब तो सब खुल गया है यार. अब दुआ करो सब बेहतर खुल हो तो जाए. गया है लेकिन सेकंड वेव है, बहुत खतरनाक है. दुनिया अभी यूके बंद पड़ा हुआ है. कल रात में मेरी बात हुई है, मेरी कजन होती है वहाँ, यूके बंद है, दुनिया भर में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं. और सेकंड वेव तो बताई थी कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगी. हमारे यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब खुल गया है और अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खैर करे. अल्लाह बेहतर करेंगे. मेरा सवाल ये है कि 14 फेब के बाद क्या केसेस बढ़ सकते हैं? स्पेशली मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ, डेट 14 फेब. रमीज अगर आप समझते हैं कि 14 फेब के बाद कोविड केसेस बढ़ सकते हैं तो फिर मैं समझता हूँ तो HIV पेशेंट्स में भी ज्यादा मतलब अमाउंट आ सकता है. सही है. तो अगर आप उस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं भी उस तरह से ही जवाब दूंगा. ओके चलो मैम हम इसको एंड कर देते हैं. अली जल्दी से अपनी बंदी जिसको बहुत याद नहीं, इसका मन करता है अली का गाना सुन लो, बस फिर हम लोग जा रहे हैं, इसको ऑफ करते हैं तुम्हारे साथ. अली जल्दी से गाना सुना दो, डेडिकेट कर दो अपनी बंदी को जिसने तुम्हें बिल्कुल मुंह नहीं लगाया और बिल्कुल फारिग कर दिया. डंप कर दिया, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की. अच्छा एक गाना आ रहा है मुझे, ये बेसिकली वहीद जोर का गाना है. ओके जोर का गुड. पुराना पाकिस्तानी सॉन्ग है.
ओके दिल को जलाना गाने का नाम है। ओह माय गॉड, दिल को जलाना Oh हमने my God. छोड़ दिया वेरी दिल नाइस। को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे ओए ये होए आना होए, जाना हमने छोड़ दिया। Woohoo! एक्सीलेंट अली, एक्सीलेंट, नाइस, बहुत गुड याद चॉइस है। यार। अच्छा यार, अब मैं हाँ। इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. इतना सारा टाइम देने के लिए। और मैं बस एंड में ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये इंडिसेंसी, न्यूडिटी या फिर ये जो बातें करते हैं कि मतलब ये सिर्फ मतलब एक तबका है जो वो इसको फॉलो करता है, तो वो इसको फॉलो करने के लिए न्यूडिटी या इंडिसेंसी को वो या इमोरलिटी को वो सिर्फ 14 फेब का ही इंतजार क्यों करेगा। यकीनन एक अगर मियाँ अपने बीवी को दे रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि बहन भाइयों को दे दो और माँ बाप को दे दो 14 फेब को, ये दिन उनके लिए नहीं है। तो जैसे आप उनको दे देने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही मेरे ख्याल से अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसको भी एक फूल दे देना, और इफ यू कैन अफोर्ड गिफ्ट तो इट डजंट मैटर आई थिंक। तो इसको इतनी बड़ी शायद हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं एक छोटी सी बात बताऊं रमीज, एक छोटी सी बात। देखिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये सारी बातें टैबू होती हैं, सही है। ये वैलेंटाइंस डे ये सब, देखिए मैं यूरोपियन कंट्रीज की एक मिसाल दे देता हूँ। कोई भी यूरोपियन कंट्री, मैं तो 2 यूरोपियन कंट्रीज में रहा भी हूँ, सही है। वहां पे हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। आप कॉलेजेस देख लें, आप यूनिवर्सिटी देख लें, लड़का लड़की एक दूसरे की गोद में बैठे हुए होंगे, सही है। उनको एक वैलेंटाइन डे नहीं चाहिए अपनी रोमांस को सेलिब्रेट करने को। पाकिस्तान बेसिकली इतना इलिटरेट तबका है पाकिस्तान में लोगों का, तो वो हर चीज को टैबू लेते हैं। फॉर पाकिस्तानी पीपल सेक्स इज टैबू, सही है। तो अगर इनके लिए सबसे नेचुरल चीज टैबू है तो आप सोच लें इनकी सोच का, सही है। लानत इनकी सोच पे। तो मैं इनको एंड में कहूंगा, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम बट द माइनॉरिटी, पाकिस्तानी माइनॉरिटी, fuck you man, fuck you mentality, go get a life man, fuck off। अच्छा अली, और वहां मेरी तरफ से एक मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एक शेयर और सब्सक्राइब का तो एक यार मैसेज दे दो। बहन बस आप दोनों ही फिर गुड बाय अल्लाह हाफिज करेंगे एंड विल गो टू द लीव एंड वी विल लीव दिस। चलो गाइस, रमीज के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से, और आगे भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं इसकी, इंशाल्लाह तो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। रमीज इज अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल और ये साला एक नंबर का फ्यूचर अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा, क्योंकि ये जिस तरह से जवाब निकालता है ना, हमारे अंदर से जो जवाब निकाल रहा था, ये जो होशियारी कर रहा था, मतलब एक बहुत टैलेंटेड बंदा है। तो आप लोग इसके चैनल को पहले देखें, फिर लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी हर वीडियोस देखें। So nice of you, both of you guys. I really love you so much. तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह very soon इंशाल्लाह we'll get together इंशाल्लाह। Thank you very much Maham and Ali. Okay. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.